रेडी स्टार्ट। यकीनन त्योहार के इन दिनों में महंगाई आम आदमी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। हाल ही में मौद्रिक स्थिति पर प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि महंगाई में कुछ कमी आई है, मगर अब भी इसकी दर सहन क्षमता के स्तर से ऊपर बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में इसके 6.7% रहने पर अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी और इसका स्तर 5.2% तक रहने की उम्मीद है। देश में महंगाई की चुनौती इसलिए भी बढ़ी हुई है कि कोविड-19 के बाद गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास सूचकांक की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। इन दिनों वैश्विक स्तर पर बढ़ती गरीबी पर प्रकाशित हो रही विभिन्न रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि कोरोना काल में जहां भारत में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी, वहीं मानव विकास सूचकांक में भी गिरावट आई है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में करीब 5.6 करोड़ भारतीय अत्यंत गरीबी में धंस गए, जबकि दुनिया भर में 7.1 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में चले गए। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भी नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021 में 189 देशों की सूची में भारत 132वें पायदान पर पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और शिक्षा की चुनौतियां बढ़ी हैं। इससे भी महंगाई की मुश्किलें बढ़ी हैं। गौरतलब है कि इस समय जब रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवरोधों और ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने की वजह से लगभग सभी देशों में महंगाई की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नरम मौद्रिक नीति से पीछे हटकर नीतिगत दरों में वृद्धि की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इससे महंगाई पर कुछ नियंत्रण हुआ है। अगस्त माह में थोक महंगाई दर 12.41% दर्ज हुई, जबकि यह दर मई में रिकॉर्ड 16.63% पर थी। इसी तरह अगस्त में खुदरा महंगाई दर 7% दर्ज हुई, जबकि मई माह में 7.04% थी। स्पष्ट है कि त्योहारी मौसम के बावजूद खाद्य वस्तुओं की महंगाई काबू में है। पिछले माह सितंबर में खाद्य तेल और दालों के मूल्य में गिरावट आई है, जबकि खुले बाजार में सरकारी गोदामों से 80 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की बिक्री से गेहूं और चावल के मूल्य में गिरावट का रुख है। आमतौर पर सितंबर में आलू और प्याज की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच जाती थीं, जबकि इस बार सरकारी तैयारियों के तहत बफर स्टॉक बनाए जाने से बाजार में इन जिंसों की पर्याप्त उपलब्धता है। अगर वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत में महंगाई के परिदृश्य को देखें तो इसके लिए चार प्रमुख रणनीतिक कदम उभरते हैं। एक, सरकार द्वारा रूस से कच्चे तेल का सस्ता आयात। दो, रिजर्व बैंक के महंगाई नियंत्रण के रणनीतिक उपाय। तीन, पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और कमजोर वर्ग के लोगों तक खाद्यान्न की निःशुल्क आपूर्ति। स्टॉप।